ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माशाअल्लाह तमाम ग्रुप के मेम्बरान और सोशल मीडिया के अहबाब फैज़ान औलिया जिंदाबाद से जुड़े हुए हैं। माशाअल्लाह उनका मैं सिपातगुजार हूँ और हम लोगों को आप हौसला अफजाई करते रहे इंशाअल्लाह। इसी तरह से आपको अच्छी जो है मुनावरी की वीडियो ऑडियो की शक्ल में लाते जाएंगे, आप लोगों को ईमान ताज़ा करते जाएंगे और बातिल के जितने भी हथकंडे हैं उस पर आपको उसके अंदर दिखाया जाएगा। अभी हमारे माबैन जाकिर अली हदीस से बात हुई और इससे हम लोगों की बात काफ़ी हो चुकी है। अब जाएंगे 2-3 इसके ऊपर ऑडियो पड़ी होंगी। हमारे ग्रुप के मेम्बरानों ने बात भी की है, इस खाकसार ने भी बात की है और ये इसकी बिल्कुल तहकीक ही नहीं पूरी हो पाई कि अल्लाह है कहाँ। ये जब से पैदा हुआ है, जब से आया है, इसी के ऊपर आया है कि अल्लाह अल्लाह कहाँ है। और आप ऑडियो सुनेंगे उसमें अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा बयान कर दिया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मकान और मकानियत, जिस्म जिस्मानियत पाक व मुनज़्ज़ह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऊपर नीचे इधर उधर से अल्लाह ताला पाक व मुनज़्ज़ह है। अल्लाह जैसे आज़म से था वैसे ही है, अज़ली है, अब्दी है और वो न हिलता है, न डुलता है, न उड़ता है, न बैठता है, उसके लिए उससे पाक व मुनज़्ज़ह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत घेरे हुए है, तमाम चीज़ों को मुहित है। ठीक है, ये अहले सुन्नत का और इस्तिवा हुआ है अपनी शान के लायक जैसे उसकी शान है। तो इसके ऊपर मैंने कई दलील दिए हैं और ये अकीदा साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान व मकानियत से पाक व मुनज़्ज़ह है, इस्तिवा है अपनी शान के लायक। मगर इनका हमारा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के साथ अर्श पर है, अर्श के ऊपर है, ये हमारा झगड़ा है। अब आप देख लीजिए, इनके ये किताब देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको इंशाअल्लाह बिहम्दिही ताला व करमे ताला के करम से इब्न तैमिया का अकीदा दिखाता हूँ और उनके बड़े बड़े लोगों का अकीदा दिखाता हूँ। फिर ये है असलियत क्या है, लोगों को धोखा किस तरह देते हैं और लोगों को किस तरह ये जो है चापलूसी वाला काम करते हैं, वो इंशाअल्लाह भी वाज़ेह हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा किसका अकीदा है किसका अकीदा नहीं है। ये देखिए, ये इब्न तैमिया की किताब है, इसके अंदर इब्न तैमिया खुद कहता है अगर अल्लाह चाहे तो मच्छरों के पर पे बैठ सकता है। नऊज़ुबिल्लाह, ये देख लीजिए, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अगर अल्लाह ताला चाहे तो मच्छरों के पर पे बैठ जाएगा, ये अकीदा है। अब आप देखिए, और दूसरा अकीदा देखिए जो मैंने खुद इससे पूछा है और मैं इंशाअल्लाह आगे आपको बताऊंगा। ये देखिए तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर क्या है, सुम्मा इस्तिवा अलल अर्श जो है, इसकी तफसीर करते हुए कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, आसमान को जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उस पर बैठा। ये देखिए अर्श पर बैठा, ये आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अर्श पर मानते हैं ज़ात के साथ। अल्लाह बैठता है, उठता है, चलता है। अच्छा यही नहीं, ये देखिए हदियतुल मेहंदी है सिद्दीक हसन खां भोपाली को, ये कहता है खुदा की सूरत, ठीक है, कहता है जिस सूरत में चाहे जाहिर हो जाए, खुदा के हाथ पाँव, अल्लाह के हाथ पाँव, सूरत, हाथ, चलना फिरना, ये सब इनके मौलवी मानते हैं। स्क्रीन पर हदियतुल मेहंदी आपको नजर आ रही होगी, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए है। ये इनका ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के साथ अर्श पर मौजूद है। सुन्नत वल जमात का अकीदा हरगिज नहीं है। ये मैंने आपको 3 ऐसे दलील दे दी, वैसे तो बहुत दलील है जिसके साथ ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के साथ अर्श पर बैठा हुआ है। अभी जब मैंने इससे पूछा तो उसने ये पूछा कि देखो तुम्हें इब्न तैमिया कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मच्छर के पर पे बैठ जाता है। कहा था मैं उनसे गलती हो गई, जूनागढ़ी इब्न कसीर की तफसीर लिखता है, कहता है उनसे गलती हो गई, वो गलती हो गई। जब मैंने इससे पूछा कि तुम अल्लाह को कहाँ मानते हो, कहा अर्श पर, ज़ात के साथ मानते हो कि जो है अपनी शान के लायक इस्तिवा मानते हो, तो कहता है कि नहीं ज़ात के साथ मानते हैं। अब देखो दोनों तरफ इसने ये इकरार करके फंस गया। इसके ऊपर इसने लानत भी बोली, नऊज़ बिल्लाह भी पढ़ा और तौबा भी किया। वही तौबा का तोक, लानत का तोक इसके गले के अंदर आ गया। इसने खुद कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के साथ मौजूद है। हमारा झगड़ा इसी का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपनी शान के लायक इस्तिवा फरमाया, वो अर्श से बाला तर है, अर्श से परी है और ज़मीन और जिस्मानियत मकान मकानियत से पाक व मुनज़्ज़ह है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है और इसने खुद इस बात का इकरार कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ात के साथ अर्श पर बैठा हुआ है और इसने के ऊपर खुद इसने तौबा और लानत का तोप खुद ही अपने गले में डाल लिया है। इस ऑडियो को दूर तक शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ता जाए। जितना हौसला हम लोगों का बढ़ेगा उतना फिर हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, वक्त निकालते हैं
इस वजह से आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट, अच्छे अच्छे हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों की मेहनत भी होगी। हम लोग भी नई नई ऑडियो आपके लिए ही, अकीदे के लिए, आप ही के लिए जो है लाएंगे इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रजा की तो लाइन पर ही है अरशद रजा में। नहीं उससे बोल वचन ज्यादा करता है, उससे बोल लेना था। समीर मियाँ उसूल तय करो, 2 मिनट ये बोलेंगे। हाँ इंशाल्लाह ये बोलेंगे, मैंने बोलूंगा। इंशाल्लाह इत्मीनान से बात होगी, ठीक है। 2 मिनट बात कर। चलिए, आप मुकम्मल अपना अकीदा बता दो ऐन अल्लाह पर, 2 मिनट आपके दे दूं। चलिए। अच्छा मैं बता दूं, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले हमारे आपके माबैन कई मरतबा बात हो चुकी है। शिकस्त खाते हो, उसके बाद फिर आते हो, शिकस्त खाते हो फिर आते हो, मतलब तुम्हारी तहकीकी नहीं पूरी हो पा रही तो फिर नए नए दलाइल लेके आते हो अहले सुन्नत के सामने, बार बार शिकस्त खाते हो। अब तुमने पूछा कि अकीदा बता दो। देखो, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मकान मकानियात और जिस्म जिस्मानियात से पाक व मुनज़्ज़ह है। उसका इल्म जो है पूरे आलम को घेरे हुए है, उसका इल्म जो है पूरी दुनिया को घेरे हुए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ अज़ल से था वहाँ मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अर्श के परे है, अर्श से बाला तर है, और अर्श एक मखलूक है। जैसे दुनिया बनाने से पहले था वैसे अब भी है, ठीक है। ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, ठीक है। अर्श से बाला तर है, अर्श से परे है, अर्श एक मखलूक है, और मखलूक को जो है मिटना ही मिटना होता है। खुदावंद मुताल बाकी है, अज़ली है, अबदी है, ठीक है। और उसके सिवा कोई ज़ात बाकी नहीं रहने वाली। मेरा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है, सीधे सीधा। चलिए आप बात करिए। नहीं, इसके ऊपर आपके पास क्या दलाइल है वो भी रख दे, आपके पास सही है ना अभी? हाँ दलाइल हमारे पास, वो भी रख दूँ? अच्छा चलिए ठीक है, दलाइल। अच्छा देखिए, हमारे पास दलाइल बहुत हैं। इमाम गजाली रहीमुल्लाह के दलाइल हैं, इमाम हजर अस्कलानी के दलाइल हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहीमुल्लाह के भी दलाइल मौजूद हैं कि वो जो है ये कहते हैं कि अल्लाह अज़ल से था जैसे वैसे ही अभी तक है, और अर्श एक मखलूक है, और मखलूक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान व मकानियत जिस्म जिस्मानियत से पाक व मुनज़्ज़ह है। जैसे अज़ल से था, अर्श से बाला तर है, अर्श से परे है। जैसे वो पहले था अपनी ज़ात के साथ वैसे ही है। चलिए ठीक है, बोलिए। मैंने आपके वक्त में कुछ नहीं बोला। सामने कराम इन्होंने अपने अकीदे में तकलीद की। इन्होंने कोई आयत कोट की, नहीं कोट की। किसी अल्लाह के नबी की हदीस कोट की, नहीं की। इन्होंने किसी सहाबी की बात कोट की, नहीं की। मतलब ये खुल्लम खुल्ला इमाम गजाली का नाम लिए, इमाम अबू हनीफा का नाम लिए, और भी दिक्कत नाम लिए, लेकिन ये अकीदे में तकलीद कर रहे हैं। हालांकि अकीदे में तो कुरान की आयत होती है या हदीस होती है। अब इन्होंने जो है तो अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर होने से इनकार कर दिया, बोले कि वो अर्श पे बरी है, लेकिन अर्श पे नहीं है वो। और इन्होंने एक ऐसा अकीदा बनाया कि अल्लाह ताला किसी भी जहत में नहीं है। ये ऐसा अकीदा रखने वालों पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहले कुफ्र का फतवा दे रहे, उसके बाद में मैं अल्लाह ताला सब पर साबित करता हूँ। देखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को जो है तो अकीदे शरह तहाविया के अंदर नकल किया गया इस बात को कि कुल अकबर में भी है और कुल अबसत में भी है। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला आसमानों में है या जमीनों में है, मुझे नहीं मालूम अल्लाह कहाँ पर है, तो इमाम अबू हनीफा कह रहे, इन्होंने भी कहा ना नहीं मालूम, अल्लाह ताला अपनी आसमान में कोई भी जगह में नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं कि फकद कफर, वो अपने इस कौल के बिना पर काफिर हो गया। तो 90% हनफी काफिर हो गए। इसी पर रहमतुल्लाह ने कह रहे जान लो अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान तो अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ और रहमान का अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। इमाम अबू हनीफा अब देखिए खुद पहले अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, और ये इनके आला हजरत का भी तर्जुमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। फिर सही बुखारी किताब तौहीद में अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने कायनात की तखलीक को मुकम्मल कर चुका तो अल्लाह ताला ने एक तहरीर लिखी। उस तहरीर को अल्लाह ने अपने पास अर्श के ऊपर रखा है। फिर उसके बाद में सहाबी रसूल इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। उसके बाद में जो है तो सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है, यानी कि सहाबा कह रहे हैं। उसके बाद इजमा भी है इसके ऊपर, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैहि इजमा नकल कर रहे हैं। अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, उसका इल्म हमारे साथ है। ये लीजिए, मैं आपको दलील के साथ साबित किया। चलिए अब आपकी बारी। आपका वक्त इस बात में बोल गए हैं मगर आपको खुद नहीं मालूम है। आपने सबसे पहली बात ये कि अल फिकुल अकबर है, मेरे पास दलील नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहमदी ताला के करम से हमारे पास अहले सुन्नत के बाद दलील मौजूद है।
یہ میرے پاس کتاب ہے کتاب الاسماء و صفات، امام بہیقی رحمہ اللہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 279 ہے، 190۔ اس میں کہتے ہیں استدلال بعض الاصحاب فی نفی المکانی عند یقول النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ منقول ہے کہ انت ظاہر فلیس فوق شیء او انت باطن فلیس دونک شیء واذا لم یکن فوق شیء ولا دونک شیء لم یکن فی مکانہ۔ خود یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ظاہر ہے، اللہ رب باطن ہے، اللہ رب العزت لم یکن فی مکانی، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مکان، کوئی سمت، کوئی حیاتہ نہیں ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل پہلی ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول، تو آپ نے پتہ نہیں فقہ الاکبر نام لیا، پتہ نہیں پھر تحاوی لیا، آپ نے دلیل پیش نہیں کی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پوری سند پڑھ کر اس کو سنانا پڑے گا کہ امام تحاوی رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ تک جو قول پہنچایا وہ کہاں لکھا ہے۔ آپ اس کو پہلے وہ دلیل دیں مجھے، اس کے بعد آگے چلتی ہے بات، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور میرے پاس امام جو ہے غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، اس کے اندر خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسا ویسے ہی اللہ رب العزت جو ہے مکان و مکانیات و سمت و جہد و سمت سے پاک اور منزہ ہے، اور جیسے وہ ازل سے تھا ویسے ہی ہے۔ جیسا میں نے اپنا عقیدہ آپ کو بیان کرنے سے پہلے اس کو بارے میں بتا دیا تھا، جیسا ہمارا عقیدہ تھا۔ ٹھیک ہے، امام غزالی کی کتاب میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں، امام بہیقی کی کتاب الاسماء و صفات، یہ بھی میں آپ کے جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا ویسے ہی ابھی تک ہے۔ اللہ مکان و مکانیات، جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے جو ہے کتاب القواعد العقائد کے اندر یہ بیان کیا، فضل اول کے اندر۔ یہ میں آپ کے بارے میں جو ہے آپ کے پاس یہ کتاب بھیج دیتا ہوں، کتاب الاسماء و صفات بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ اور آپ کو امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ثابت کرنا پڑے گا صحیح سند کے ساتھ۔ چلیے ہیلو ذاکر صاحب، ماشاء اللہ سے ہیلو ذاکر صاحب، ہاں ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ پچھلی بار جو آپ نے ایک حوالہ پیش کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، یہ جو سوال آپ نے دہرا ہے نا، یہ اللہ کہاں ہے میں نہیں جانتا، پھر اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو آپ اس میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں کہاں ہے، تو وہ آپ حوالہ ہمارے پاس سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ چیز بتائی تھی، بار بار بھول جاتے ہیں۔ نہیں میری بات سنیے، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ وہ انکار کر رہا ہے تب اس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہاں پر۔ انکار نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں اجل سے تھا وہی ہے، انکار نہیں کر رہے۔ بتا دے، اچھا کدھر ہے؟ آسمانوں کے اوپر وہاں پر ہے، نہیں پتا ہے نا، پھر اس کا بولے آسمانوں کے اوپر ہے۔ میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ کو کیا بتایا، لگتا ہے آپ میری بات کو سنتے نہیں، بار بار پھر کہتے کہاں ہے۔ کہاں کا مطلب کہاں، مطلب جگہ، کہاں کا مطلب کہاں جگہ آ جاتا ہے نا، کہاں ہے۔ جیسے آپ میں پوچھوں آپ کہاں ہیں، جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں ہیں تو آپ کہیں گے میں فلاں جگہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ عرش کے اوپر نہیں، تو جیسے آپ ابھی ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا نا ابھی ہم نہیں وہ تو چلو ٹائم ہے، مگر آپ نے جو بیچ میں پوچھا کہاں ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، تب آپ اپنا چالو کریے گا۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے، آپ بار بار پوچھتے ہیں۔ ابھی شمیر بھائی سے آپ نے پوچھا اس سے پہلے واٹس ایپ پہ کہاں ہے، تو کہاں کے لیے جگہ لازم آتا ہے، کہاں کس جگہ کہاں پہ ہے۔ تو اللہ رب العزت جیسے مخلوق کو بنانے سے پہلے ازل سے جہاں موجود تھا، مکان و مکانیات سے تمام علماء نے بتایا کہ مکان و مکانیات جو ہے سمت جہد مستقبل ماضی قریب تمام جو ہے یہ وقت سے پاک و منزہ ہے، جیسے وہ پہلے تھا ویسے ہی ہے ازل سے، اس کے لیے مکان نہیں ہے، بس یہی مسئلہ۔ آپ نے خود سن لیا نا، آپ نے خود سن لیا نا سامعین کہ پھر سے اگین انہوں نے کیا کہا، نہ وہ آسمانوں میں ہے، نہ وہ زمینوں میں ہے، نہ وہ مشرق میں ہے، نہ وہ مغرب میں ہے، وہ کسی بھی سمت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا ابھی تو میں نے کیا کہا، میں نے یہ سمت، اچھا میں نے یہ کیا کہا کہ مغرب مشرق، دیکھیے یہی آپ لوگ دھوکہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے بات آپ دھوکہ دے دیتے ہیں میری بات کو۔ کتنا دیر بولے گے آپ؟ نہیں آپ غلط بات بول دیتے ہیں۔ نہیں اس کے بعد آپ بولے، میرا ٹائم ہونے کے بعد آپ پھر چلیے آپ بولیے چلیے 4 منٹ کے اوپر آپ بولیے۔ دیکھا پھر سے اگین جب ان کی باری آئی تھی تو پھر سے اگین انہوں نے ماشاء اللہ سے تقلید کا ہی سہارا لیا۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، غلط جو عقائد ہوتے ہیں، باطل جو عقائد ہوتے ہیں، وہ یا تو تقلید کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا تو وہ فلسفے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا تو وہ عقل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔
ऊपर से फिर एक इन्होंने जो है तो तकलीद का सहारा लिया, फिर से अगेन जो है उन्होंने किसी न किसी आइम्मा का नाम लिया, यहाँ पे मुहद्दिसीन का नाम लिया, फिर एक हदीस को उन्होंने कोट करने की कोशिश की और अस्मा और सिफात की इन्होंने बात की। तो मैं इनको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस बात के जो कि सूरह हदीद के अंदर है। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 उसके आयत नंबर 3 उठा के पढ़ ले। इसकी ये कहाँ पर है? तफसीर जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर दुर्र मंसूर। इस आयत के तहत ये कह रहे हैं कि वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, यही आपने हदीस कोट की, लेकिन कुरान की आयत है ये पहले, उसके बाद हदीस का भी जवाब दे देता हूँ। इस आयत में जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह वहां पर नकल कर रहे हैं इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात को। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं इस आयत के ज़िमन में, क्या कह रहे हैं इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर, क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला का इरशाद ये है ना कि वल अव्वल वल आखिर, वो हर शे से अव्वल है, वल आखिर वही हर शे के बाद है, वही ज़ाहिर वो हर शे से ऊपर है, वल बातिन वो हर शे से करीब तर है, यानी वो अपने इल्म कुदरत के एतबार से हमारे करीब है, हालांकि वो अपने शान के मुताबिक अपने अर्श के ऊपर है, वो हर शे को खूब जानने वाला है। बोल के इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह मिक़दाल बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर रहे हैं यहाँ पर। इसका जवाब दे दिया कुरान के अंदर इमाम बैहक़ी की बात को इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने नकल किया। अब एक जो इन्होंने जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी एक हदीस, जिसके अंदर यही हदीस है, शुरू भी अव्वल भी वही आखिर भी, वो हदीस में क्या है देखिए, हदीस पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। क्या हदीस है वो, जिसके अंदर जो है तो यही बात दोहराई गई है और यही तफसीर बग़वी में भी दोहराई गई है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इसकी तफसीर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये कह रहे हैं, अपने शागिर्द से कह रहे हैं, उनसे पूछा गया कि इस आयत के ज़िमन में, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शुरू में भी अल्लाह का इल्म है और आखिर में भी अल्लाह ताला का इल्म है और बातिन में भी अल्लाह ताला का इल्म है। यहाँ पर ये सलफ, यहाँ सहाबा कराम यहाँ पर इल्म मुराद ले रहे। अब ये जो है लामका कैसा मुराद ले रहे, क्योंकि तकलीद की बुनियाद पर ले रहे, सहाबा तो दलील की बुनियाद पर बता रहे इस आयत के ज़िमन में। और जामे तिर्मिज़ी में भी यही हदीस है, करते हुए कौन कह रहे हैं? इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं यहाँ पर अल्लाह ताला का इल्म मुराद है बोले, और अल्लाह ताला तो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, अपने शान के लायक बोल के बता रहे कौन? इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह। अब आप देख लो, आप फिर उसकी और एक बात को, फिर और एक बात कर लो। वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये तफसीर मज़हरी में, तफसीर मज़हरी के अंदर भी जो है तो इसी बात को कोट किया गया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत का मतलब पूछा गया, तो इमाम नहीं उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिस तरह आखिर में यानी कि अल्लाह का इल्म है और शुरू में भी यहाँ पर अल्लाह का इल्म है, अव्वल भी अल्लाह का इल्म है, आखिर में भी अव्वल अल्लाह का इल्म है, यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर तो मैं आपको दलील दे रहा हूँ कि इस आयत के ज़िमन में इन्होंने ये कहा, लेकिन आपके अकीदे को आप कुरान की आयत देने के बजाय आप तकलीद से साबित कर रहे हैं, और जो आयत आप ला रहे नहीं वो हदीस पर, तो ये यहाँ पर से ये दलील मिली। उस इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर इल्म मुराद है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला तो अर्श के ऊपर, सात आसमानों के ऊपर है, बता रही है। तो चलिए और एक आपको मैं फिर अगेन और एक आप आप सब टेंट को नहीं देखते हैं? पूछा तो आप मैं बता रहा हूँ, आप बताओ, इतनी देर से तुमने बोल वचन किया और कुछ नहीं किया है। बोल वचन तुमने सिर्फ किया, तुम्हारे पास बोल वचन की दुकान है, लगता है तुम दुकान के अंदर सिर्फ बोल वचन ही की दुकान रखते हो, ठीक है? ये तो तुम लोगों के दुकानदारों के लिए काम होगा, अहले सुन्नत वल जमात के लिए काम नहीं चलेगा, ठीक है? ये देख लो, मैंने तुम्हारे पास इमाम बुखारी रहीमुल्लाह की किताब भेज दी है, और मैंने जो है इमाम गजाली रहीमुल्लाह की जो किताब भेज दी है, और मैंने तुम्हें जो है क्या नाम है किताबुल अस्मा व सिफ़ात, इमाम गजाली, इमाम सुफियान सौरी, इमाम औज़ाई, हज़रत इमाम जो है इब्न सईद और दीगर लोगों की जो है ये बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला कैफियत के साथ वारिद हुआ, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक, जैसे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का तुमने हवाला दिया कि अर्श पर मुस्तवी हुआ अपनी शान के लायक, कोई तशबीह बयान नहीं की जाएगी, उसको कुछ नहीं बयान किएगा, जैसे उसने बयान किया वैसे ही माना जाएगा। ये कौल इस्नादुन सही के साथ है, इसकी तहकीक भी सऊदीया के बहुत बड़े आलिम ने शोएब अर्नाउद ने की है, इस हदीस को सही करार दिया किताबुल अस्मा व सिफ़ात के अंदर। और इमाम हजर अस्कलानी फतुल बारी के अंदर कहते हैं कि लम यकुन फी मकानी, वो मकान का मोहताज नहीं, वो मकान से पाक है। इमाम बुखारी रहीमुल्लाह का कौल इमाम हजर अस्कलानी फतुल बारी के अंदर नकल फरमाते हैं, वो भी मैंने भेज दिया है तुम्हें। अब्दुल वहाब शारानी खुद फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, मैंने वो भी किताब तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसके अंदर वजाहत के साथ लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मकान और मकानिया से पाक है वो, और अर्श पे अपनी शान के लायक मुस्तवी है जैसे उसकी शान है। ठीक, हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर बैठा हुआ है, बल्कि ये तुम लोगों का अकीदा है
جیسے میں نے تم کو پیش کیا تھا جناگڑھی کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر کا کہ وہ اللہ عرش پر بیٹھا، نعوذ باللہ، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ آپ جو ہے عرش اپنے جو شان کے لائق مستوی ہوا، جیسے اللہ رب العزت تو ازلی ہے، ابدی ہے، اور یہ عرش مخلوق ہے، تمام چیز اس کے علاوہ مخلوق ہے، جیسے وہ مخلوق سے پہلے تھا ویسے ہی ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اس کے پاس میں نے تم کو کئی دلیل دے دیا ہے، کئی دلیل میں نے تمہیں دیا ہے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، سمت و جہت سے پاک ہے تمام، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا قول آپ کو پیش کرنا پڑے گا جو آپ بتا رہے تھے، بار بار اس سے پیچھا نہیں چھٹانا پڑے گا آپ کو، آپ دلیل سے بات کریں، دلیل مضبوط لائیں لیں سنت کے سامنے کہ ہم آپ کی جواب نہ دے سکیں، مگر آپ تو ایسا ہی ہے کہ پھر وہی ڈھکوسلی پھکوسلی باتیں لاتے ہیں، جو پہلے بات آپ نے کی تھی وہی بات اب بھی کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی آپ نئی دلیل لائیں گے، مگر آپ کے دلیل بالکل کھوکھلا ہے، دیمک سے بھی ہے، جیسے کھوکھلا ہوتا ہے ویسے آپ بھی کھوکھلے ہیں اور آپ کے بول بچن بھی کھوکھلا ہے، تو اب ایسی دلیل لائیں کہ ہم آپ کے بارگاہ میں مان جائیں کہ ہاں اس نے یہ دلیل دی ہے، مگر وہی پرانی گھسی پیٹی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں۔ میں آپ کو اتنے لوگوں کا قول دکھا رہا ہوں، چلیے بولیے بولیے۔ انہوں نے تقلید کا ہی سہارا لیا، ایک حدیث میں تھی میں نے جو ہے قرآن کی آیت سے وہ ظاہر والوں کا معنی بتا دیا تھا، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماشاءاللہ سے جب ان کے پاس دلیل آ گئی اور ہمارے پاس اجماع ہے، اجماع جب آ جاتا ہے نا مصلی صاحب، جب اجماع آ جاتا ہے تو وہاں پر کسی کے امام کا قول کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں، اس اجماع کو شرح السنہ میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں۔ پھر اپنی کتاب آپ کے اوپر کر دیں امام اعظم کا اور شرح السنہ کا حوالہ میرے پاس بھیجے، انہوں بیچ میں نہ بولے نا، میں تو نہیں حوالہ بھیج دینا جیسے میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کہ اگر حوالے کے کام نہیں ہوگا یہ بیچ میں نہ بولے نا۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے بیچ میں تو نہیں بولا، تو اسی اجماع کو جو ہے تو آپ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 کے اندر بھی نقل کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، مستوی ہے بول کے بول رہے، اور علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے وہ بتا رہے۔ پھر اسی بات کو بنیاد الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ ہر مکان میں ہے، یہ کہنا چاہیے کہ وہ آسمان میں عرش پر جلوہ فروز ہوا بول کے بول رہے۔ اس طرح اس کی ذات اقدس نے کیا فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر قائم ہوا بتا رہے شیخ عبد القادر جیلانی اپنے کے ساتھ بنیاد الطالبین میں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے تو یہاں پر صحابہ کی بات بتا دیا، ایک تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے بنیاد الطالبین کے اندر نقل کیا گیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ میں صحابہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر مسائل امام احمد بن حنبل میں کہہ رہے ہیں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم کے تحت وہ کہہ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ تو 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ اسی بات کو جو ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا، بلکہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی بات کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے اپنی تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، وہ علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ۔ یہ 2 حوالے میں آپ کو لگا رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے سنا دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، لگا دیجیے وہ والا، آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے، وہ فتاوی رضویہ کا حوالہ جو آپ نے کہا تھا اور شرح السنہ کا حوالہ دونوں لگا دیجیے، وہ بھی آپ کو دے دے رہا ہوں۔ ہاں لگا دیجیے، اس کے بعد پھر آگے بات چلتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا ہے تو یہ بھی پوچھ لو کہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ نہیں ہے، ابھی یہ جو ہے یہ جو بات بیان کر رہے ہیں پہلے حوالہ آیا نا، تو اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے آیت کو ابھی تک ایک منٹ آپ سے بات نہیں ہے سمیر بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ادھر کیسے بات کریں گے آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان سے پوچھے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ ہاں ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہاں کیا عقیدہ ہے آپ کا بتائے نا، آپ کا ٹن ہے، آپ کا ٹن ہے نا۔ میں نے آپ کا ٹن ہے، میں نے آپ سے کئی مرتبہ پوچھا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں اللہ مکان و مکانیت سے پاک ہے، اللہ ازل سے جہاں تھا، آپ کہتے ہیں کہاں ہے یہ مکان تو جو ہے یہ اچھا آپ خود نہیں سمجھ پائے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ خالی دلیل پہ دلیل ویسے دیے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, आपने जब सवाल किया तो जवाब भी सुन लीजिए। हाँ बताइए। जब ये अकवाल आप ला रहे हैं तो ये अकवाल लाए गए जहमिया के खिलाफ, मुअतज़िला के खिलाफ लाए गए। वो अल्लाह को मकान में मानते थे, समझे आप? इसीलिए तो जो है आप उठा के देख ले, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जहमिया नहीं, देखिए ये जो मैंने दलाइल दिए हैं आपको, मेरी बात सुनिए, जो मैंने आपको दलाइल दिए हैं, वरना सहाबा के खिलाफ ये बात है। देखो मैंने जो आपको दलाइल दिए हैं, मैंने ये कहा कि अल्लाह मकान का मोहताज नहीं है और अल्लाह अज़ल से जहाँ पहले था वहाँ है, मैंने ये दलाइल दी आपको, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बात कही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में, सुन ले, जब आप बात सुनेंगे नहीं तब काम कैसे चलेगा? नहीं तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। तो मैं आप पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा। पहले सबसे पहले जवाब दीजिए ना, आप सवाल कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप। तो मैं आपको दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ल से था वही, अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था अकीदा अपना, भाई क्या कह रहा हूँ, अल्लाह ताला अर्श जो है ना, आप इसको मकान मानते हैं? हाँ, ये तो मखलूक है अर्श ना, आप नहीं मानते इसे? किसने कहा ये मकान है? मेरे को उनका सबब का नाम नहीं, ये मखलूक नहीं है क्या? मतलब ये मतलब जो अल्लाह जो है, अच्छा अल्लाह जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था? अरे यार आप ये पहले इसको साबित करें तब तो हमारा अकीदा बातिल होगा ना कि अर्श मकान है, इतने लोगों ने जो है तो कहा अर्श मकान है, अर्श मकान है, अर्श मकान है। भाई मैंने कहा अर्श पे मुस्तवी हुआ अपनी शान के लायक, ठीक है, ठीक है। ये नहीं, जब अर्श पर नहीं, मेरी यहाँ पर देखिए सामाइन, अब सुनिए, अभी आपने कहा उसकी शान के लायक, जब आप बोलते हो उसकी शान के लायक, तब कोई जगह जो है कोई मकान साबित नहीं हो रहा, और हम अगर कह दें सहाबा की बात अगर बता दे तो जगह और मकान साबित आ जा रहा है। नहीं, आपका जो अकीदा है, आप ये मानते हो कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अर्श पर मुस्तवी है, आपका ये अकीदा है? अच्छा मैं भेजता हूँ, पढ़ोगे तो आप तौबा करो, आपको तौबा करनी पड़ेगी जो आपने पढ़ा है ना। ये देखिए तफसीर, गलत बात है, यही तो रोना है, यही बात का तो रोना है। अल्लाह को अर्श पर इनकार किया, मैंने दलील दी तो तुमने इकरार कर लिया माशाअल्लाह से। नहीं, इकरार नहीं किया। आप देखो, ये देखो, इसको कहते हैं दलील। पहले तो आपने माना ही नहीं, अभी जैसे ही मैंने दलाइल दिए तो आप खुद कह रहे अल्लाह ताला को हम भी अपनी शान के ना अर्श के ऊपर है। तो मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था? आपने मेरे अकायद को सुना ही नहीं। मैं तो मुकर्रिर ही ना हूँ, मैं तो इस बात को मुकर्रिर नहीं रहा हूँ, गलत बात फिर कह रहे हो। मैं गलत, आपकी हमारा झगड़ा ये है कि अल्लाह अर्श पर बैठा है, अल्लाह अपनी जात के साथ, इसका झगड़ा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, माज़अल्लाह। ये देखो आप अब ये धोखा लोगों को मत देने का। तो तफसीर इब्ने, हम तो मानते ही नहीं इसको, नहीं, ये आपके कहने से थोड़ी ना होगा। ये देखिए तफसीर इब्ने कसीर है और हाफिज इब्ने कसीर है। ये देखिए इसकी जिल्द नंबर जो है, इसकी जिल्द नंबर 8 है और उसका पारा नंबर जो है 8 है और सूरह अराफ की है। इसमें लिखा है सुम्मा इस्तिवा अल अर्श। वो कहते हैं कि जमीन और आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया 6 दिन में और जो है पैदा किया और अर्श पर बैठा, अर्श पर बैठा। ये देख लीजिए, अब आप कह रहे नहीं है, लोगों को आप देखा दे रहे हैं। अब मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया है, ये तफसीर बयान कर रहे हैं आपके उलमा, ये तफसीर इब्ने कसीर की बयान कर रहे हैं। तो धोखा आप लोगों को दे रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि अल्लाह इस्तिवा अपनी शान के लायक अर्श से बाला तर है। इस्तिवा का माना जब लाएंगे तो फिर ये अपनी शान के लायक है। मैंने अस्मा व सिफात आपको किताब का हवाला दिया है, मगर आप लोग जो होते हैं लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमारा आपका झगड़ा है अर्श पर बैठने के बारे में। आपने इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन पढ़ा, ये आपका गले का तोग उसी के अंदर जाता है, झूठ का तोग आपके गले के अंदर जाता है। नहीं वो तो रहा तो जाएगा ना, तो ठीक ही है। और आपका झगड़ा हमारा, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए आपका टाइम खत्म हो गया ना। नहीं, आप मुझे कुछ वक्त दे दीजिए, मैं आपको और बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास किताब है, इब्ने तैमिया ने खुद कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ऐसा कादिर है, वो तो चाहे मच्छरों के पर पे बैठ जाए। अब बताओ। हाँ तो यही तो है लोगों का रोना। अब आप मातम मनाओगे जो आप इतनी देर से बयान कर रहे थे, ये तो हमारे दलाइल हैं, ये तो हमारे दलाइल हैं। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, जो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की आपने बात कोट की ना, अलग से इसके ऊपर हम एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत बात है जो इमाम इब्ने तैमिया की तरफ मंसूब है। मैं आपको 2 कॉल दिखाऊंगा, इब्ने तैमिया से भी दिखाऊंगा और मिस्र के बहुत बड़े आलिम है इब्ने तैमिया के वक्त में, वो भी उनका कॉल नकल किया है तफसीर के अंदर। उन्होंने भी कहा इब्ने तैमिया का ये अकीदा है कि अल्लाह चाहे मच्छरों के पर पे बैठ जाए और अल्लाह की ये शान है, जैसे मैं मिंबर पे बैठा हूँ ऐसे अल्लाह उतरता भी है, मतलब अल्लाह ताला चलता भी है। और यही नहीं, आपके उसी अकीदे को नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने अपनी किताब में कहा है, उसी अकीदे को तमाम से। यही हम आपका रोना है जो आप अल्लाह बता रहे हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है, अल्लाह भाई हम ये अकीदा हमारा नहीं कि अर्श से बाला तर है, मुस्तवी हुआ अपने शान के लायक। किताबों में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रहमत उसकी जो है नाजिल होती है सातों ज़मीन और आसमान पर।
رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود نہیں چلتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا نہیں، یہیں پہ تو آپ کو آپ کے عقیدے کی دھجی اڑ گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر آلریڈی بول دیا، پھر ابھی آپ نے اگین 3 منٹ لے لیا سوال جواب کر کے۔ تو دیکھیے سامعین کرام، جس طرح ہم کو سلف نے تعلیم دی، کیا تعلیم دی؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی نے کہ ہماری بات اگر قرآن سے ٹکرائے چھوڑ دو، ہماری بات اگر حدیث سے ٹکرائے چھوڑ دو، ہماری بات اگر کسی صحابی سے ٹکرائے چھوڑ دو۔ انہوں نے ہم کو تعلیم دی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ائمہ کی بات، ہمارے علماء کی بات، ہمارے کسی بھی عالم کی بات جب وہ ٹکراتی ہے جا کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، صحابہ، تابعین سے، تو ہم ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واضح قول ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے، جو کہ جو ہے سو امام اس کے اندر عقیدہ سلف کے اندر جو ہے سو اس کو نقل کیا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے سب کو کہ وہ اوپر کی طرف آتا ہے، بلند کی طرف، اللہ بلند ہے، عرش کے اوپر بلند ہوا۔ تو استواء کا معنی کیا کہ معلوم ہے، والکیفی مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت کے اوپر کوئی ڈسکس نہیں کریں گے۔ والایمان واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا ایمان لانا؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اپنی شان کے مطابق مستوی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ وسوال لنا بدعت، سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کس کیفیت میں ٹھہرا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، معاذ اللہ، سلف نے اس کی کوئی تعویل، کوئی کیفیت بیان نہیں کی۔ میں نے یہ آپ کو بارہا بتایا۔ ویسے دیکھا گیا تو آپ کے کئی علماء نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں، تو پھر آپ اس کو دلیل مانیں گے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پیش کروں گا تو کیا کرو گے؟ امام ابو حنیفہ گالی گلوچ کرو گے؟ بھائی وہ ان کا اپنے ذاتی قول ہے، جب ان کی بات ٹکراتی ہے، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا عقیدہ ہے معاذ اللہ، سننا معاذ اللہ، اللہ بیٹھا ہوا ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے رجوع کروائیے، میرا وہ عقیدہ ہے ہی نہیں، میں مان ہی نہیں رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس میرے علماء سے بھی زیادہ محدثین کی، ائمہ کی دلیل کو میں بتا رہا ہوں، تو آپ میرے علماء کی بات لے کے آ کے مجھے بتا رہے ہیں۔ یار میں کیا مقلد ہوں ان کا؟ میں مقلد نہیں ہوں، میرے پاس تو صحابہ کی بات ہے، میرے پاس تو سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، کعب بن احبار کی میرے پاس بات ہے۔ آپ میرے علماء کی بات کو کیا کر رہے؟ واحد اہل حدیث جماعت ہے جو کہتی ہے کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو تعلیم دی، نبی کے علاوہ کسی کی بھی بات کی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے۔ ہم تو چھوڑ رہے ہیں ان کی بات، کیونکہ وہ ٹکراتی ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ وہ ان کا اپنا مسئلہ، ہم نہیں بولیں گے ان کو برا بھلا، ہم بولیں گے کہ بھائی اس مسئلے میں آپ کی غلطی ہوئی، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیے یہ تو اب ہو گیا آپ کا ٹائم، آپ دیکھیے پہلے، ماشاء اللہ سے دیکھیے پہلے سب سے پہلے پھر آپ کی کھوکھلی بات۔ میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کون سا کتاب ہے عقیدہ سلف، وہ اصحاب الحدیث کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ رائی کی کتاب ہے ماشاء اللہ سے۔ کس کی کتاب ہے؟ اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ کس کی کتاب ہے؟ عقیدہ سلف اور اصحاب الحدیث، یہ کس کی کتاب ہے؟ امام ناکالائی۔ یہ اس کا فرنٹ بھیجیے۔ ہاں میں اس کو آپ کو دے دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں اس کا پورا آپ کو میں نے دیا، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت نکال کے دیا، پیج نمبر کے ساتھ ہے، کتاب کا اوپر نام لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ دیکھ لیں۔ یہاں پہ کیا اصحاب الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اور گواہی دیتے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ پھر اس کے بعد میں نیچے انہیں امام عثمان بن سعید دارمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے بول رہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر لوگوں نے جو ہے تو یہاں پر جو دلائل دیے ہیں، وہ حنفی علماء کے بھی اور تابعین کے بھی دلائل یہاں پر نقل کر دیے گئے ماشاء اللہ سے۔ تو میں نے اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث سے اور اجماع سے، سنیے نا، آپ الٹا ایک بھی آیت نہیں لائے نا، آپ اپنے عقیدے پر ایک آیت بھی نہیں پڑھی۔ اب سن لیجیے، وہی بوکھلاٹ والی کام کر رہے ہیں آپ، پھر آپ کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، بوکھلاہٹ والا کام ہے بھائی۔ یہ پوری بات سن کے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو اپنی شان کے لائق ہے نا۔ وہی تو میں ان سے بتا رہا ہوں نا، اپنی شان کے لائق ہے۔ دیکھیے سمیر بھائی، دیکھیے میں نے اسے کیا کہا بھی، میں نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوى جو اس نے پڑھا ہے، ان کو صرف اتنا پوچھو، میں جواب دوں اس کا؟ ایک منٹ رک جائے۔ ہاں میں جواب دوں اس کا؟ نہیں رکو، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو میں نے پہلے ہی سے بات کہا تھا کہ اللہ اپنی شان کے لائق مستوی ہے، یہ شان کے لائق، اللہ رب العزت کے مکان و مکانیت سے پاک و منزہ ہے، آپ نے اس کی اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی رحمت منتقل ہوتی رہتی ہے زمین و آسمان پر، اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے، اللہ جہاں سے پہلے موجود تھا وہیں ہم لوگوں کا عقیدہ تو یہ وضاحت کے ساتھ ہے، امام بخاری کے ثابت کیا، امام غزالی ثابت کیا، امام جو ہے کیا امام حجر عسقلانی سے ثابت کیا، تفسیر جو ہے تفسیر ثابت کیا، کتاب الاسماء و صفات ثابت کیا، یہ ہم نے دلیل دی کہ اللہ مکان و مکانیت سے پاک، جہاں وہ ازل سے تھا، یہ میں نے ثابت کر دیا۔
अब रही बात, ये कहता है अल्लाह अर्श के ऊपर है, तो मैंने बताया कि अर्श के ऊपर बैठा है। कहता है हम अपने आलिमों की किताब को नहीं मानते, उन्होंने गलती की है और ये लिखा है वो लिखा है। इब्ने तैमिया को भी छोड़ दिया और इब्ने कसीर जो लिखा था इनके जूनागढ़ उसको भी छोड़ दिया। अब ये कह रहा है अल्लाह आप शान के फला फना ने लिखा है, फला फना ने लिखा है। ये ऐसा नहीं चलेगा काम, आपको वो ओरिजिनल किताब देनी पड़ेगी। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी कोई भी टेक्स्ट बनाऊं और इसमें इमाम अहमद बिन हंबल का नाम लिख दूं, इमाम शाफई का नाम लिख दूं, इमाम औज़ाई का नाम लिख दूं, लिख कर उसके अंदर टेक्स्ट बनाकर आपको सेंड कर दूं किताब का हवाला लगा के, तो ऐसे कहाँ होगा? आप डुप्लीकेट नोट बनाएं, उसका फोटो कॉपी ओरिजिनल करें और लेके बाजार में बेचे जाकर, तो कोई काम चलेगा? वो भी तो नोट है, मगर डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। आप अभी तक इमाम आजम अबू हनीफा का कौल नहीं पेश कर पाए। आपने कहा था कि अल्लाह को अर्श पर मानते हैं, तो पर तो मखलूक है, हम ये कहते हैं उसकी शान के लायक है, मुस्तवी हुआ। परवर नहीं मानते हैं। अल्लाह अज़ल से जहाँ था उसकी रहमत मुंतकिल होती रहती है और उसका इल्म तमाम दुनिया को घेरे हुए है। ये हम लोगों का अकीदा है। बात तुम करते हो पर की, दलील तुम्हारे पास पर की देना चाहिए और तुम देते हो कौन सी दलील हो? तुम देते हो कौन सी दलील हो? हाँ बोले। बात हो गई ना, मैं तो आपको जो है तो पहले सहाबी की बात लगा दिया। सहाबा में कौन है? इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। कहाँ लिखा है? सहाबा इब्ने मसूद, आप पढ़ लीजिए उठा के, ये मैं आपको कौन सा? ये हाँ अपना व्हाट्सएप खोले, कई हवाले मैंने भी आपको माशाल्लाह नहीं आपने तो जी आप अभी भेजे आपने ये मसूद इब्ने मसूद का हवाला कौन सा भाई? कौन सा है? मसला इस्तिवा अल अर्श की हकीकत, ये कौन सी किताब है भाई? हाँ कौन सी किताब? अभी मेरा तो टाइम चल रहा ना भाई, मैं आप दीजिए, आप हवाला देखिए, उसके बाद आराम से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हवाला दिया हूँ मैं मेरे भाई, पढ़ तो सही, आप व्हाट्सएप खोलो तो सही। भाई आगे किताब का फ्रेंड जरूर भेजिए, फ्रेंड इसका जो फ्रेंड होता है ना किताब का। इमाम बरबहारी, अब मैं ऐसा तो नहीं कि किताब के अंदर मैं अपनी तरफ से लिखा, ये कौन सी किताब है किसकी है? ये जो आपने भेजा है, एक मिनट, ये जो आपने भेजा है ये कौन सी? मैं जो दिया मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो देख लो ना, शरफ सुन्ना बीच में खराब ना करो जी। मैं आपको शरहु सुन्ना पढ़ के बता रहा हूँ, पेज नंबर 88, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा? अहादीस से साबित है अर्श पर मुस्तवी होने के लिए। सिर्फ एक मसला क्लियर करो, फिर बीच में ना बोले ना, ये जात के एतबार से सबको क्लियर करो और बात खत्म करो। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वही नहीं समझ में आ रहा है, इसको बोल वचन किए जा रहा है। ये देखो अभी ये देखो, अभी मेरी बात होने दो, मैं आपको जो किताब डाला वो पढ़ के तो सुना दो ना। देखो वो ठीक है, मेरी बात पहले सुन लो ताकि तुमको बात समझ में आ जाए, ताकि आवाम को बात समझ में आए। सुनिए ना, इमाम अबू बकर खिल्लाल ये अपनी किताब शरह सुन्ना, किताब सुन्ना में अपनी सनद के साथ इसहाक बिन राहवे से आयत अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा की तफसीर में नकल किया। क्या कह रहे हैं? अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि बेशक वो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है और साथ जमीन के नीचे तक की हर चीज को जानता है। उसके बाद में फिर क्या 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 कहे? इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-उलू के अंदर अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते कहते हैं, मैंने अपने वालिद अबू ज़रा से उसूल दीन में अहले सुन्नत व जमात के मजहब के बारे में पूछा तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के उलमा को किस मजहब पर पाया, तो उनका क्या अकीदा है? तो उन्होंने कहा कि हमने तमाम शहरों के, इराक के, हिजाज के, मिस्र के, शाम के, यमन के उलमा किराम को इस मजहब पर पाया। उनका ये अकीदा था कि बेशक अल्लाह ताला अर्श पर है और अपनी मखलूक से जुदा है, जैसा उसने अपनी वस्फ और अपनी किताब में बयान किया है। कितना खुले अल्फाजों में बयान किया गया। फिर यहाँ पर भी इमाम अबू हनीफा की बात को वहीं पर नोट किया गया। अबू बकर खिल्लाल अपनी किताब अस-सुन्ना के अंदर नकल कर रहे। फिर और एक आपको हवाला दिया ना, मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम अपने रब को जानते, वो 7 आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है, अपनी मखलूक से जुदा है। और हम जहमिया की तरह ये नहीं कहते वो यहाँ और इस जमीन पर उन्होंने इशारा किया। किताब अस्मा और सिफात के अंदर भी जो है तो इसको नकल किया गया। ठीक है, मैं जो दिया फिर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की बात मैंने आपको डाली। वो कह रहे हैं कि हर आसमान का दूसरे आसमान से उन्होंने फासला बताया, बताते कह रहे हैं कि फासला बताया 7 आसमानों के ऊपर है। फिर अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, वो वहां से तुम्हारे आमाल को जानता है। क्या कहाँ ये बात लिखी हुई है? किताब तौहीद इमाम इब्ने खुज़ैमा के अंदर ये बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद में जो है सो अस्मा और सिफात बयाती के अंदर भी है। फिर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल अर्श के अंदर जो है तो इसको नकल किया है। कहाँ जो है कितने आप जो सहाबा की बात थी, आप नहीं माने कि आप यानी कि आप बस इतनी बात बता दें, अर्श को आप मकान मानते हो। किस साला ने कहा कि अर्श मकान है? किसने कहा आपको?
बोलिए क्यों आप इनकार कर रही हो भाई? बोलिए पर कर रही हो, जरा बताओ। बोलिए हाँ बोलो। बोलिए। देखिए आपने सबसे पहले जो ये जो शरह सुन्ना आपने पेश किया सफ़ा नंबर 88 की इबारत, उसके अंदर आपने यहाँ पढ़ा है जहाँ पे लिखा है अर्रहमान वअलल अर्श इस्तवा की तफसीर नकल की है, जो अहले इल्म इस बात पर इजमा है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के पर मुस्तवी है और तो सातों ज़मीन के नीचे तक हर चीज़ को जानता है। तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था, ठीक है, हमारे लोगों का बयान किया गया है जो अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है इस बात पर। मैंने आपको शुरुआती में बता दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ठीक है मकानो मकानिया से पाक व मुनज़्ज़ह है, वो अपनी शान के लायक अर्श पर मुस्तवी है और उसका इल्म घेरे हुए जमीन व आसमान को। हमारे बारे में देखिए वही तो धोखा आप लोग करते हैं, यही तो धोखा है तुम लोगों का। यार इतना झूठ। देखो आप यही फंसोगे, तुम फंस रहे हो तो तुम चिल्ला रहे हो, जब तुम फंस रहे हो तो चिल्ला रहे हो। मैंने कहा था खुद उसका इल्म जमीन व आसमान को घेरे हुए, कोई उसके इल्म से दूर नहीं है, सबको वो मुहीत है, उसका इल्म घेरे। वो जो है जमीन व आसमान के जो है आसमान पर दूसरे आसमान पर उसकी शान उसकी रहमत नाजिल होती है, जमीनों पर नाजिल होती है, आसमानों पर नाजिल होती है, दूसरे तीसरे चौथे आसमान पर नाजिल होती है, उसका इल्म मुहीत है तमाम चीजों पे, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शान के साथ मुस्तवी है, ये तो हमारा अकीदा है ही है। मैंने आपसे ये पूछा था ये बैठने वाला अकीदा कहाँ से आया है कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अल्लाह अर्श पर मौजूद है, तो आपने कहा ये हमारा अकीदा नहीं है, तो जिसने कहा वो गलती, आपने पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। ये तो हमारा मसला साबित होता है, इससे मकान और मकानिया से पाके अपनी शान के अलग इस्तेवा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ये आप दलील दे के क्या साबित करना चाहते हैं? पहली बात तो आप वो फतावा रिजविया का हवाला दें जो आला हजरत ने निकल किया, उसके बाद फिर आगे बात होगी। लोगों को धोखा इस तरह धोखा देते हो कि बच्चे हैं सब लोग, तुम्हारे बात को मान जाएंगे। आप वो फतावा रिजविया का हवाला दीजिए पहले, तब आगे बात होगी, तब मैं इंशाल्लाह पहले फतावा रिजविया दीजिए। हाँ मैं पहले दे देता हूँ। हाँ मैं रुका हूँ, आप परेशान मत हो, आप बात नहीं होगी बीच में, आप हवाला दीजिए। देखो सामईन कराम, इनकी दोगलबाजी देखिए आप। पहले तो ये अल्लाह ताला को अर्श पर मान ही नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि अर्श को इन्होंने कहा कि मखलूक है, कई अर्श के ऊपर अल्लाह ताला कैसे आएगा। पहले तो इन्होंने बहाने बनाए, जिस तरह मैं अहादीस से साबित किया, सहाबा की बात मैंने बताई, माशाल्लाह इजमा जब मैंने बता दिया तो इन्होंने इसके ऊपर मान के और अब अपनी बात से फिर जा रहे, कह रहे कि हम तो इसको मानते हैं। अरे जब तुम मानते हो तो फिर तुम्हारे मानने में और हमारे मानने में क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जवाब नहीं दिया। देखो मैंने आपको जवाब दिया। ये ग्रुप की ऑडियो से मेरी दो तरह की बातें नहीं है, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, मेरी दो तरह की बातें नहीं है। अगर मैं दो तरह की बातें करूँ तो मैं खुद फंस जाऊंगा। दो तरह की बात करके ये तो अच्छा, ये तो मैं फंस जाऊंगा ना अगर दो तरह की बात। मैंने खुद कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकानो मकानिया से पाक व मुनज़्ज़ह है, अर्श पर बैठा नहीं है, अर्श पर मौजूद नहीं है। मैंने कहा अर्श से बाला तर है, अर्श के ऊपर तो मानते हैं ना। अर्श से बाला तर है, अर्श तो मखलूक है भाई। अगर अर्श नहीं था तो पहले अल्लाह कहा था। मैं आपसे पूछता हूँ जब अर्श नहीं था तो अल्लाह ताला कहा था अर्श के ऊपर है, अर्श से बाला तर है, और अर्श के ऊपर नहीं, अर्श से बाला तर है या नहीं है? इसका जवाब तो दो ना। क्या अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है या नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के बाला तर है, अल्लाह ताला मुस्तवी अपने शान के लायक, ये तो उसने बयान किया। बस की कैफियत हम नहीं जानते, बस मुस्तवी अपनी शान के लायक, अपने इल्म के साथ अपनी शान के लायक। मैं आखिरी बार मान रहे हैं, आपके एतबार से मान रहे हैं, जाति के एतबार से मान रहे हैं। बस इतना पूछो इनसे और बात खत्म करो। अच्छा ये बताओ, आप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आसमान पे मानते हो, जात के एतबार से मानते हो, किस एतबार से मानते हो? नहीं, आप अल्लाह ताला को अर्श के ऊपर मानते या नहीं मानते? देखो मैं फिर वही बात पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से आपको सारी बातें बता चुका हूँ, आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह ताला को आप किस तरह मानते हैं? हाँ या ना बोलो। मैंने आपको बोलो क्या अल्लाह ताला को आप अर्श के ऊपर मानते हैं, हाँ या ना? जवाब नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तवी है अपनी शान के लायक, बस ये मानता हूँ। हाँ तो अर्श के ऊपर ये है ना? नहीं, अर्श के ऊपर नहीं मानता हूँ, पर नहीं मानता हूँ कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है, अल्लाह अर्श पर मौजूद है। नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी शान के लायक। खुद तफसीर भेजी है, सातों जमीन उससे दूर नहीं, इल्म के साथ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है, उसकी जो है उसकी रहमत नाज़िल होती है। नहीं, जब ये हमारा अकीदा नहीं है तो गोल गोल घुमाते क्यों? तुम अपने अकीदे में क्यों दाखिल करना चाहते हो जबरदस्ती? ये जो हमारा अकीदा नहीं है, जो हमारा अकीदा बयान नहीं, वही हम बयान करेंगे। फिर तुम वही बात करो, तुम पहले आप ये बता दो कि अल्लाह को तुम कहाँ मानते हो, ये बता दो ना। नहीं, मैं तो बता दिया, अल्लाह ताला तो सात आसमानों के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है,
अल्लाह ताला मतलब जात के साथ मुस्तवी है कि इल्म के साथ मुस्तवी है? बिल्कुल जात के साथ मुस्तवी है। नऊज़ बिल्लाह चलो के साथ। ये देखिए दलील पेश करो। जात के साथ है ना। दलील मीडिया पेश आपकी करो। बात रिकॉर्ड हो चुकी है। देखिए आपकी बात रिकॉर्ड हो चुकी है, आपकी बात रिकॉर्ड हो चुकी है। आपने कहा जात के साथ, नहीं आपने कहा जात के साथ, यही मसला क्लियर करना था। आपने कहा जात के साथ ना, जात के साथ आपने कहा बेजाती, मतलब ये सारा झगड़ा इसी बात पर मैं आपको पेश कर रहा था। तब जब मैंने आपके घर की बात पेश की तो आपने तो कह दिया कि नहीं ये तो हमारे उलमा की बात है, हम इसको जो है जूते की नोक पे मानते हैं, हम इसको नहीं मानते, उनसे गलती हो गई। और यही आप अकीदा बयान कर रहे हैं जात के साथ। अब जात के बारे में इमाम हजरत, ये देख लीजिए मैं किताब देता हूँ, यही तो रोना है लोगों का। तुम लोगों को धोखा देते हो और तुम्हें खुद नहीं मानते। किसने इनकार किया वो बताए ना, किसने इनकार किया? आपने बताता हूँ, किसने इनकार किया? हाँ मैं देता हूँ, हवाला दूंगा। आप देखिए यहाँ पे मजा आएगा। देखिए जात के साथ आपने माना, ये बात आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, आप भाग नहीं सकते। क्योंकि मैं बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ, तुम तो नहीं मानते ना अल्लाह को अर्श के ऊपर, ये भी बात रिकॉर्ड हो गई माशाल्लाह। देखो यही तो रोना है, यही बात का रोना है। जब यही सी बात का रोना है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो सामीन, देखिए अभी आपका टाइम चल रहा है, आप ये देखिए आपके पास हवाला मैंने भेज दिया, ये देख लीजिए। ये तभी आप अभी तो आप अपने उलमा को खारिज कर रहे थे, अभी अपने उलमा को कह रहे थे जूते की नोक पर। वही अकीदा जो आपके उलमा ने बताया था वही अकीदा आपने बता दिया, तो फिर कौन जूते की नोक पे हुआ? ये देख लीजिए फतहुल बारी है, इसके अंदर क्या कहते हैं वो जहामिया अन्नहु अलल अर्श पे ज़ातिही। इमाम अजहर अस्कलानी फरमाते हैं मैंने जहमिया का रद्द किया है कि वो अल्लाह को जात के साथ अला अर्श बिज़ातिही, अल्लाह को जात के साथ अर्श पे मानते हैं। बताओ, पढ़ के बताओ गलत कहाँ है, इसके अंदर झूठ बोल रहे हो तुम। ये जहमिया गलत, ये पढ़ के दिखाओ, अरबी में पढ़ के दिखाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम हजर अस्कलानी रद्द किया है, कहते हैं वो फीहा रद्दु अला मिन जमाउ अन्हु अला अर्श पे ज़ातिही अकीदा था बोल के ना। हाँ झूठ बोले आप, जहमिया का अकीदा था बोल के भी। तो ये क्या है? हाँ क्या है मैं बताता हूँ, मैं क्या है मैं बताता हूँ। जमाउ अन्हु अला अर्श पे ज़ातिही। हाँ चलिए, तो ये क्या है? अल्लाह ताला ने रद्द किया है, खुद इमाम हजर अस्कलानी ने अल्लाह को अर्श पर माना। अभी आपने कहा कि अल्लाह को मैं जात के साथ अर्श में, उनका रद्द किया है कि वो अल्लाह को जो अर्श पे जात के साथ मानते थे। उन्होंने किया ना भाई, ठीक है उन्होंने किया ना, आपने तो पेश किया ना। हाँ तो मैं आपको देखो दलील दे देता हूँ ना। अभी तो आपने क्या कहा था? अभी आपने क्या कहा था उससे पहले? मैं तो अपने उलमा को जूते की नोक पे मानता हूँ। अभी आपने क्या कहा था? मैं अपने उलमा को जूते की नोक पे मानता हूँ, जो उन्होंने अल्लाह को कहा है अर्श पे, अर्श जो है अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ है। अभी आपने क्या कहा था? बैठा हुआ है, तो जाति के साथ तो है ना, वो जात बैठना उठना ये जाति के साथ तो है ना, उसकी सिफात तो नहीं है। ये तो आप अभी अपने उलमा को जूते की नोक पर मान रहे थे और उसको जो है इब्न तैमिया को जूते की नोक पर मार रहे थे, और फिर आपने उसी अकीदे को बता दिया कि अल्लाह अपनी जात के साथ बैठा है। मैं दलील दे देता हूँ ना। दलील क्या दूंगा? आप उसमें शिकन खा चुके हैं। समीर भाई हवाला दिया, घुमाएगा। अभी इसने क्या कहा था आप देख लें। अभी इसने क्या कहा था? मैं अपनी उलमा की बात को जो है जूते की नोक पर मारता हूँ। अभी उसने फिर कहा, जब इसके अब मैंने पूछा जात के साथ है तो उसने कहा जात के साथ है, और जात के साथ रद्द किया गया है कि रद्द किया है उन्होंने।